हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके रीडिंग बुक करा सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज हियर 3 ऑफ वॉन्ड, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 of cups, the next card is queen of cups, the next card is hermit. Nine of wand, queen of wand, ace of swords, डेविल, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे जो जोडिक साइंस है वो आपको पहले मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, ये राशियाँ है यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 9 अगेन एंड नंबर 15, ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड के साथ में होपफुल है बट निराश हैं, टेंशन में है, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बट वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है जैसा ये चाहते हैं। तो ये इस रिश्ते में नई शुरुआत के लिए किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं। कोई तो आउटकम है जो ये चाहते हैं, कोई तो वेटिंग एनर्जी है जिसके बारे में ये वेट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, समय के साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं शायद। जो मैं कह रही थी बार बार कि यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं आपको ऑफ़र करने का, आपको प्रपोज़ल देने के लिए ये वेट कर रहे हैं। तो शायद ये कुछ समय लेना चाहते हैं, कोई एनर्जी है जो जिसके लिए ये समय चाहते हैं थोड़े समय के बाद ये आपके साथ में नई शुरुआत करेंगे। और काफ़ी होपफुल भी दिख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो सब कुछ बैलेंस में आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो एंड बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। लोगों से आपको काफ़ी अटेंशन भी मिल रही है। मे बी आप अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली को बहुत अटेंशन दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली पर काम कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि आपका ऑरा है जो बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है एंड आप बहुत अच्छे डिसीजन बना पा रहे हो। आप अपने आप में फुलफिल हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप अपने आप में फुलफिल हो, आप अपने आप में फोकस कर रहे हो एंड अब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो। मे बी इस पर्सन को अब आपकी ज़रूरत है बट आपको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। वो वाला एक माइंडसेट मुझे इस पर्सन का ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्ड आया है
सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं आपसे। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं। लेकिन एक इस पर्सन के मन में ये सच चल रहा है कि क्या ये सब कुछ हो पाएगा। इतना सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ रही है आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है। और शायद वहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा था ना, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो अभी, खुद की लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपनी फ्रेंड्स अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप अपने पेंटिकल्स बना रहे हो। एंड इसलिए ये पर्सन ना स्टक फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स बताता है डिसअपॉइंटेड है, 5 ऑफ कप्स बताता है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स बताता है इनको ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया है सब कुछ, ऐसी वाली एनर्जी। कभी कभी इनके दिमाग में ऐसा लगता है इनको कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में हो सकता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। एंड ये इस पर्सन के माइंडसेट में आप कंटिन्यू चलते रहते हो, कंटिन्यू चलते रहते हो। आप ये देख रहे हो सोर्स दिमाग पे ना पूरे टाइम आपकी पुरानी बातें, आपकी अभी की बातें, आप किस तरह से आप लोग अलग हुए, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या इन्होंने किया, क्या आपने किया, वो सब कुछ एक रील की तरह चलता है इनके माइंडसेट में। और उसकी वजह से ही शायद ये इमोशनली लैग फील कर रहे हैं। टावर, बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन आया है, रिश्ता पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और उसकी वजह से ये बहुत बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके तो इनके माइंडसेट में ऐसा चलता है कि जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप लोगों के बीच में, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके किसी भी तरह से जो भी एंडिंग्स हुई है वहाँ पे न्यू स्टार्ट किया जाए, इस एंडिंग को ना न्यू बिगनिंग में बदला जाए, ऐसा ये सोचते हैं। और इसीलिए ये शायद बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चल रहे हैं। तो ये पर्सन ना थोड़े से मुझे स्टेबल लग रहे हैं, थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी एक्शन नहीं ले पाते, डरते हैं एक्शन लेने से, चाहते बहुत कुछ है, मतलब कुछ भी करने से पहले इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे और इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील करते रहेंगे, बट परेशान होते रहेंगे, बट एक्शन नहीं लेंगे। वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि सिचुएशन अगर आप ठीक करना चाहते हो तो ठीक ना हो, लेकिन मुझे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक में बस सोचते सोचते दिख रहे हैं, एक्शन लेने वाली एनर्जी जो है वो नहीं दिख रही है। जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं वो ऐसा करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे, और जब तक आप करोगे नहीं आपको रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन में ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा कम है। आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है, बट मुझे कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं कि उन्होंने सोचा और कर दिया, बट इस पर्सन में शायद वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है वो वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो। क्वीन ऑफ कप्स आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी जो थी, आप शायद बहुत मदरली नेचर के थे, बहुत ज़्यादा केयर की है आपने इस पर्सन की, बहुत अप्रिसिएट किया है इस पर्सन को, अपने से ऊपर रखा है इस पर्सन को, अपने से ऊपर रखा है इसकी विशेस को,
तो वो सब कुछ ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड है उस सारी एनर्जी के लिए। ये चाहते हैं कि फिर से वही रिश्ता हो, फिर से आप ऐसे ही इनकी केयर करें, फिर से आप ऐसे ही इनके साथ रिश्ते में रहें। क्वीन ऑफ कप्स, हायरोफेंट और ये देखिए टेन ऑफ कप्स। आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं या फिर ये पर्सन आपके साथ मैरिड ही हो सकते हैं। आप ये रीडिंग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं एंड आपके साथ में अपनी फैमिली फुलफिल करना चाहते हैं। आपकी नर्सरिंग केयरिंग एनर्जी को ये फिर से ग्रैब करना चाहते हैं, फिर से वही रिश्ता, फिर से वही एनर्जी, फिर से वही टाइम वापस लेकर आना चाहते हैं। डेविल कार्ड, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में रिश्ता फिर से वैसे ही हो जाए, फिर से आप अटेंशन दें, फिर से इस रिश्ते में नर्सरिंग। सॉरी फॉर दैट, मेरा बेटा था। तो ये ना आपके साथ में मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, डेफिनेटली मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं ये पर्सन, और उसके लिए ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में भी दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कब कुछ हो जाए, लेकिन होगा तो तभी जब आप एक्शन लोगे बिना एक्शन लिए तो कुछ नहीं होता। ओके, हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई कर। हर्मिट कार्ड आइसोलेशन की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है, एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हर्मिट कार्ड, हाँ, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। देखते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्या है कि एक रिश्ते में कितनी ग्रोथ हुई, बिजनेस में कितनी ग्रोथ हुई, कितना कुछ किया है, कितनी मेहनत की है इसमें एंड कितना रिजल्ट मिला है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, वो सारी जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो कार्ड, ये वाला कार्ड वही बताता है। और ये सब कुछ सोच करके कि इन्होंने इस रिश्ते में क्या स्टैंड लेने चाहिए थे, इनको क्या करना चाहिए था, कैसे इस रिश्ते को बना के रखना चाहिए था, क्या इन्होंने नहीं किया, वो सारी ओवर थिंकिंग ना वो कंटिन्यू इस पर्सन के माइंडसेट में है। एस ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ओके 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 ओके, मून का कार्ड आ रहा है। देखिए ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ता बनाना चाहते हैं एंड इस रिश्ते में ये फिर से वही इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि क्या आप फिर से उस रिश्ते को वैसे ही संभालोगे जैसे आप पहले संभालते थे। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए जानते हैं, क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के। डिसअपॉइंटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, एट ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं बट फंसे हुए हैं, डिसअपॉइंट हैं कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है इस सिचुएशन में। तो वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है, क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। फोर ऑफ कप्स, आप अब अपनी केयर कर रहे हो, अपने आप में रह रहे हो। कभी आप इनकी केयर किया करते थे, अपने आप को भुला के आप इनकी केयर किया करते थे, लेकिन अब भाई ये समय है, बदलता है, बदल गया। तो अब इनको ऐसा लगता है कि आप खुद की केयर कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो और शायद इन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं है आपकी, तो उसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, डर है कि नई शुरुआत करेंगे तो क्या इक्वल गिव एंड टेक होगा, ये रिश्ता फिर से वैसा ही बन पाएगा, वही इंटेंशंस आ रही है इस पर्सन की। एट ऑफ सोर्ड्स, वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, इंटेंशंस में है इनके कि ये इस रिश्ते में वापस आएंगे,
इस रिश्ते को बनाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये स्टक तो है, अभी भी स्टक है, स्टक एनर्जी है इस पर्सन की। एक्शन क्या है इस पर्सन का? 6 ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है यहाँ पे, चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड, बॉटम में आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड है तो थोड़ा सा जो मैं बता रही थी डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं तो उसको शायद ये कट ऑफ करने के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, मीन्स आपको वापस बुलाने के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। एंड 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स पुराने, ओके ये पुराने टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऑप्शन की वजह से ये पर्सन आपको लेट गो करके गए थे। बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पे हो सकता है कि किसी ऑप्शन की वजह से ये पर्सन आपको लेट गो करके गए थे। वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। चैरियट कार्ड आना चाहते हैं, आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो जो ऑप्शन था इनकी लाइफ में, जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड पहले आया था, वहाँ से ये मूव ऑन हो रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स एक फास्ट एनर्जी है, एक गुस्से वाली एनर्जी है। एंड चैरियट का कार्ड इनकी एनर्जी में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना वहाँ से उस थर्ड सिचुएशन से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ में कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल, कोई गिफ्ट कुछ तो लेकर आना चाहते हैं आपके पास। 2 ऑफ कप्स, ये क्या बात करना चाहते हैं? ओके, लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। जो भी आप लोगों के बीच 5 ऑफ वॉन्ड देखो यहाँ भी आया था, तो आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी ड्रामा हुआ था, जो भी इश्यूज हुए थे आप लोगों के बीच में, उन सबको लेट गो करके एक नई शुरुआत करने के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, तो ये न्याय चाहते हैं इस सिचुएशन में, या फिर न्याय करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। पुरानी पास्ट की बातें, पुराना लड़ाई झगड़ा जो भी था, वो एनर्जी यहाँ भी आई थी, जो भी था आप लोगों के बीच में, उसको लेट गो करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। एंड एक एनर्जी ऐसी भी है कि देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीठ पीछे ना आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी होती है, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपनी फैमिली से आपके बारे में आपकी तारीफ़ करते हैं। एंड जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। वो एनर्जी तो है। बिकॉज आप हो ही इतने अच्छे इस पर्सन के लिए। ओके, आउटकम देखते हो इस रिलेशनशिप का। आउटकम क्या होगा? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या आउटकम होगा इस रिलेशनशिप का मेरे व्यूअर्स के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। तो इन्होंने अगर कुछ बातें थी जो आपसे छुपाई हैं, उसके बारे में ये गिल्टी फील करेंगे एंड आपके साथ में नई शुरुआत करेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि जो कुछ छुपाया था, जिसकी वजह से ये आपसे दूर गए थे, वो एनर्जी कोई तीसरी एनर्जी है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी। तो उसके लिए अभी ये गिल्टी फील कर रहे हैं एंड आपके साथ में नई शुरुआत डेफिनेटली करेंगे। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स एंड चैरियट का कार्ड आ रहा है।
देखिए मुझे कम से कम 2 महीने की एनर्जी तो अभी दिख रही है, कम से कम 2 महीने की एनर्जी दिख रही है मुझे। मैसेज क्या है इस पर्सन के आपके लिए? आई विश वुड कम बैक। तो देखो मैं वही बार बार कह रही हूँ, डिसअपॉइंट है अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हो तो उसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है एंड ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। नेक्स्ट कार्ड, आई वंडर इफ़ यू हैप्पी विदाउट मी। तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा आश्चर्य हो रहा है कि भाई आप इनके बिना खुश कैसे हो। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ओ तो इन्होंने अब जब भी अब अकल आ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद अब अकल आ रही है। अब ये आपको और आपके रिश्ते को समझ पा रहे हैं, पहले समझ ही नहीं पाए ये। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। तो शायद ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। वो मैंने पहले भी कहा था कि शायद एक्शन की एनर्जी नहीं है। एंड यहाँ पे मैं लास्ट मैसेज लूँगी, आई विल वेट फॉर साइन फ्रॉम यू। तो ये शायद आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, उसके बाद ये एक्शन लेंगे। एंड लास्ट कार्ड आप खुद ही देख लीजिए, अनकंडीशनली। ओके तो मैं रीडिंग के एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते में? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? न्यू लव, हनीमून। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में प्यार आने वाला है, या तो यही पर्सन एक न्यू एनर्जी के साथ में आने वाले हैं, या फिर आप अगर इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं और आप इस पर्सन को वापस नहीं चाहते हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आ सकता है। डेफिनेटली मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि यही पर्सन एक न्यू एनर्जी के साथ कम बैक कर रहे हैं एंड आप लोग एक साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।